गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 टाइम करेंगे। उसमें जो है सारा का सारा टाइम कैसे देखा जाता है, और जैसे कि इसमें पूछा गया कि वन डे में कितने आवर होते हैं, एक आवर में कितने जो मिनट होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, और वन ईयर में कितने डेज होते हैं। सारा का सारा इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे। आइए सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले है यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम में क्या है बच्चे, जो वन डे है उसमें 24 आवर होते हैं, और वन आवर में 60 मिनट होते हैं। वन मिनट में जो है 60 सेकंड होते हैं। वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। वन सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर। वन वीक इज इक्वल टू 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। यदि वीक पूछा जाए तो 4 वीक्स लिखोगे एक मंथ में, यदि डेज पूछा जाए तो 30 डेज। जो नेक्स्ट है, 1 वीक में जो 7 डेज होते हैं, 1 ईयर में जो है 65 डेज होते हैं, और लीप ईयर में पूछा जाए तो आपके पास 366 डेज होते हैं। 1 ईयर यदि वैसे पूछा जाए तो उसमें 365 डेज होते हैं। लीप ईयर का पूछा जाए तो 366 डेज होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स हैव डैश हैंड। तो इसमें आप लोगों ने यहाँ पे फिल करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1 है आपकी, मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स हैव 3 हैंड्स। कौन कौन सी हैंड होते हैं? मिनट होते हैं, एक सेकंड होते हैं, और जो थर्ड है वो आवर। द आवर हैंड कंप्लीट डैश अराउंड इन ए डे। एक डे में जो है आर वाली जो हैंड है वो कितने राउंड करती है? 2 राउंड। ए मिनट हैंड कंप्लीट 1 राउंड इन डैश मिनट। ए मिनट हैंड कंप्लीट 1 राउंड इन 1 मिनट। जहां पे बच्चे 1 आएगा। 10 सेकेंड हैंड कंप्लीट 1 राउंड इन 1 मिनट। द मंथ जनवरी डैश में डैश 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 एंड दिसंबर है 31 डे। तो बच्चे जहाँ पे आप लोगों ने ये बताना है कि कौन कौन से मंथ में जो है वो 31 डेज होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट मंथ है जनवरी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं। वैसे हम हैंड वाली टिक भी यूज करते हैं, जैसे जो ऊपर आ रहे हैं उनमें से जो है 31 डेज होती है। जैसे जनवरी, जहाँ पे फरवरी, जहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊपर आ रहे हैं वो 31 डेज के होते हैं, जो नीचे हैं वो 30 डेज के होते हैं। बट जहाँ पे आपने फरवरी मंथ को छोड़कर बाकी सभी मंथ में 30 डेज होंगे। जो नीचे है फरवरी मंथ में आपको पता है कि ओनली 28 डेज होते हैं। बट जहाँ पे यदि आपका लीप का ईयर हो वहाँ पे आपके 29 डेज होते हैं यदि लीप ईयर हो। अब जहाँ पे आएगा जनवरी के बाद मार्च, मई, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, उसके बाद अक्टूबर। जे मंथ में आपके 31 डेज होते हैं। नेक्स्ट 6th फिल अप कर लो। द मंथ डैश जून डैश एंड डैश एंड 30 डेज। वो सेम है जो मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले जो होते हैं वो 30 डेज के होते हैं फेब को छोड़कर। और जहां पे आएगा बच्चे आपका अप्रैल, सितंबर, और उसके बाद नवंबर।
अप्रैल, सितंबर और नवंबर में जो आपके पास 30 डेज होते हैं इन द लीप ईयर, लीप ईयर की बात कर रहे हैं, फरवरी हैज 29 डेज, पर जो है लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं बच्चे, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इस प्रकार से जो एक्सरसाइज नंबर 1 है आप लोगों ने बुक पर ही सॉल्व करनी है। तो नेक्स्ट है जो आपका एक्सरसाइज नंबर 2 की जो स्टार्टिंग है हम लोग कैसे करेंगे, देखो बच्चे 24 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक टाइम 12 मिडनाइट टू 12 नून, 12 नून टू मिडनाइट। इसमें हम लोग क्या रीड करेंगे, देखो सबसे पहले जो है जो 24 आवर वाली क्लॉक होती है, 24 आवर क्लॉक जो होती है वहां से हमारे को ये पता होना चाहिए कि मॉर्निंग कब स्टार्ट होती है और जो इवनिंग पार्ट है वो कब स्टार्ट होता है। देखो जब सुबह की जो टाइमिंग है, ठीक है ना, वो रात को 12:01 से हमारा जो होता है मॉर्निंग शुरू हो जाती है, यानी कि कहने का मतलब एएम शुरू हो जाता है। और एएम का जो फुल फॉर्म है वो होता है एंटे मेरिडियम, एंटे मेरिडियम को हम एएम बोलते हैं और पीएम को पोस्ट मेरिडियम। जो टाइम है एएम का वो द टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट टू 12 नून, ये आपका जो 12 मिडनाइट टू 12 नून है ये इसको हम लोग एएम बोलते हैं, 12 नून टू मिडनाइट इसको हम लोग पीएम बोलते हैं। तो हमारा जो है टॉपिक, हमारे पास वन साइड में 12 आवर क्लॉक दे रखा है, जो दूसरी तरफ है उसमें 24 आवर क्लॉक दे रखा है। जो इधर वाली क्लॉक पेंडिंग है इसको हम 12 आवर वाली क्लॉक में चेंज करेंगे और जो दूसरी तरफ पेंडिंग है उसको हम 24 आवर वाली क्लॉक में चेंज करेंगे। देखो जो क्लॉक होती है 2 टाइप की होती है, एक तो होता है 12 आवर क्लॉक वाला, एक होता है 24 आवर क्लॉक वाली। जैसे हमारे मोबाइल पे है हमारे को ये नहीं पता चलता, वहां पे लिखा होता है 18 बजकर 59 मिनट हो रहे हैं, 54 सेकंड हो रहे हैं, ये बात हमारे को क्लियर नहीं होती। हम इस टॉपिक में इस एक्सरसाइज में ये बात क्लियर करेंगे कि टाइम कब क्या होता है। जैसे 7:30 AM है, 7:30 AM है, यदि 24 आवर वाले क्लॉक में 7:30 AM देख रहा है तो जहां पे भी 7:30 मिलेगा, 7:30 आवर। जहां पे 6:30 है AM की बात कर रहे हैं, AM मॉर्निंग, ठीक है ना, 6:30 AM सॉरी आवर मिलेगा। और जहां पे देखो 14 है, 14। और यदि 12 आवर वाली क्लॉक में देखना है 14 को हम लोग कैसे चेक करेंगे, 12 आवर वाली क्लॉक में चेक करने के लिए हम 14 में से जो है 12 माइनस कर देंगे, जहां पे हमारा 2 बचेगा, यानी कि 2 आवर्स, जहां पे इसको हम लोग 2 AM भी लिख सकते हैं, 2 PM भी लिख सकते हैं इसको, जहां पे आगे का होगा ना 14 बज रहे हैं। 14 का मतलब मॉर्निंग के 12 o'clock, जहां से नून से खत्म होके जे वाले नून में शिफ्ट हो रहा है, 12 नून टू जहां पे मिडनाइट तक शिफ्ट हो रहा है। तो हमारा जहां पे आएगा आप लोगों को पता ही है कि जो 2 PM आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो बच्चे जहां पे पहले इसको सेट कर दे थोड़ा सा, जहां पे आपका आएगा 2 PM, तो 8:30 PM है, 8:30 PM दे रखा है, इसमें से हम 12 में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, जहां पे 20:30 इसमें ऐड करने के बाद जहां पे 12 ऐड करने के बाद 20:30 जहां पे आर आएगा। जो 24 आवर वाली क्लॉक होती है उसमें आर आता है और जहां पे AM और PM भी चेंज हो जाता है। यदि जहां पे देखो 10 आवर दे रखा है तो मॉर्निंग के जहां पे भी 10 AM आएगा। AM क्यों आया, यदि जहां पे 13, 14, 15 शुरू होता तो हमारे पास क्या होता
PM में चेंज हो जाता, बट जहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग से है यानी कि मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं तो हम इसको AM लिखेंगे। नेक्स्ट जो है बच्चे सिक्स्थ पार्ट में क्या करेंगे, जहाँ पे 11:05 AM दे रखा है, इसको 24 आवर क्लॉक में चेंज करना है तो 11:05 PM आएगा आपके पास। 12:05 PM दे रखा है बच्चे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये हमारा 12:05 आर आएगा। इस प्रकार इसको हम लोग जो है 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कैसे इसको सोल्व करना है। यदि 12 आवर वाली क्लॉक में कहा है तो उसमें AM PM में चेंज करना है, यदि 24 आवर क्लॉक में कहा है तो PM में आर में चेंज करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट जो है बच्चे आपका कन्वर्शन ऑफ हायर यूनिट इनटू लोड यूनिट। इसमें आप लोगों ने इसको हायर यूनिट को लोड यूनिट में चेंज करना है। कैसे, जैसे कि आप देखो 15 आवर इंटू मिनट, 15 आवर को आप लोगों ने मिनट में चेंज करना है, बट आप लोगों ने स्टार्टिंग से देखना है जो आर दे रखा है किसमें कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, देखो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने कितने में आवर बोला मेरे को 15, तो 15 को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 को 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आता है, 900 मिनट। यदि हमारे से जहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 10 आवर चेंजिंग इनटू मिनट, 10 आवर दे रखा है ना, 10 आवर, वहां पे आप चेक करोगे कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। 1 आवर में आपके पास होती है 60 मिनट। उन्होंने पूछा कितने का, 10 आवर का। 10 आवर का निकालने के लिए हम 60 को 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 600 मिनट। ये आपके लिए बच्चे और एग्जाम्पल थी। तो नेक्स्ट जो है बच्चे इसका 4 आवर इंटू 25 मिनट इंटू मिनट, जो आपके साथ में दिया हुआ है 4 आवर दे रखे हैं, 20 मिनट साथ में दे रखे हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। वही सेम प्रोसेस, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, 4 आवर में कितने होंगे, 240, 4 इंटू 60 करने के बाद 240 मिनट हमारे पास जो आ रहा है 240 मिनट। बट उन्होंने बोला है 4 आवर 25 मिनट, 4 आवर 25 मिनट को हम लोग 240 में से 25 और ऐड कर लेंगे। 24 ऐड करती, देखो 5 6 2, जहां पर प्लस करने के बाद 265, ठीक है ना। 4 आवर 25 मिनट में हमारे पास जो है 265 मिनट होंगे। इस बात को हम लोगों ने इस तरीके से जो आर होते हैं उसको पहले मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लिया, जो मिनट दे रखे हैं उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो हमने सिंपली उसी प्रकार से उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नेक्स्ट है बच्चे 6 मिनट इंटू सेकेंड। मिनट को आप लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 6 मिनट में निकालने के लिए 6 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 360। 6 इंटू 60 करने के बाद, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 360 सेकेंड। इस प्रकार इसको आप लोग क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो बच्चे। उसके बाद साथ में डेज के डे बार में दे रखा है 4 डेज इंटू आवर। आपने 4 डेज को कन्वर्ट करना है, किसमें जी कन्वर्ट करना है, आवर्स में। आपको पता है कि 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। 4 डे में 4 इंटू 24 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आता है 96। 4 डेज में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने मिनट कितने आवर होते हैं तो आपका आंसर आएगा 96 आवर्स। जो नेक्स्ट है बच्चे
जो लास्ट में सम करवाए हैं उनके जैसे ही बिल्कुल सेम 3 मिनट 5 सेकंड इंटू सेकंड। तो इसका सोल्यूशन है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 3 मिनट में 3 इंटू 60, तो आपके पास 60 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो 180 सेकंड। 3 मिनट 5 सेकंड को यदि आप प्लस करते हो 180, 3 मिनट में सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था हमने, जहाँ पे था हमारा 180, 180 प्लस 5 185। तो हमारे पास जो है 3 मिनट 5 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, 185 सेकंड। और नेक्स्ट जो 6 सम है 5 डेज इन 15 आवर इंटू आवर। बच्चे जहां पे बताया होता है कि आपने किस में कन्वर्ट करना है, 1 डे में जो होता है आपके पास 24 आवर्स होते हैं। सबसे पहले लिखो कि 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24। नेक्स्ट पूछा है 5 डेज में कितने आवर होते हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे लिखते जाओ। 5 डेज में आपके पास 5 इंटू 24 इजिकल टू 120 आवर। नेक्स्ट है 5 डेज 15 आवर, 5 डेज 15 आवर 120 प्लस 50, तो आपके पास प्लस करके कितना आएगा 135 आवर। नेक्स्ट में बच्चे सही में आपको 4 वीक्स दे रखी है, इनटू डेज में कन्वर्ट करना है। आपको पता ही है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 कौन से होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 7 डेज होते हैं। 4 वीक्स में पूछा है 4 इंटू 7 28 डेज। तो हमारे 4 से क्या कर लेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा 4 इंटू 7 कितना होता है 28 डेज। नेक्स्ट बच्चे जो 6 वीक 5 डेज इंटू डेज में कन्वर्ट करना है, वही जहां तक सेम है कि वीक्स को पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, डेज में। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में 7 डेज। 6 वीक में 6 मल्टीप्लाई 7 इजिकल टू 42 डेज। 6 वीक्स में आपके पास 42 डेज होते हैं, बट उन्होंने 5 डेज अलग से दे रखे हैं। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 42 प्लस 5। 42 में 5 प्लस करने से आपके पास आते हैं 47 डेज। आई होप सभी बच्चों को जो मैंने कभी काम करवाया समझ लग गया होगा। अब इसका हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कैसे करना है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास सम दे रखी है इसके 38 आवर्स इनटू डेज एंड आवर। 638 डेज को आप लोग आवर को अपने डेज में चेंज करना है। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट सम कर रहे हैं 1 डे, डेज में चेंज करना है। 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। अब उन्होंने पूछा कितने में है, 638 जो है आवर कितने डेज में होंगे, ये पूछा है। इसको डेज और आवर में चेंज करना है, तो 638 डिवाइड 24 करेंगे। 638 को 24 से डिवाइड करने के बाद देखो जहां पे करके देख लेते हैं, 48 जहाँ पे 2 आएगा बच्चे, जहाँ पे 5 15 8, जहाँ पे 144, जहाँ पे 4, जहाँ पे 1, जहाँ पे 0, जहाँ पे हमारे पास आएगा 6 आएगा। उनके कहने का मतलब 26 डेज जो रिमाइंडर बचा है आपके पास, उतने आपके पास और बचते हैं 14 आवर्स। दिस इज योर आंसर। आप लोगों से पूछा गया था कि 630 आवर को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किसमें, डेज में एंड आवर में। तो आपके पास 638 को जब 24 से डिवाइड करते हो आपके पास 26 डे 14 आवर आता है बच्चे। इस प्रकार इसको हम लोग जो है डेज में और आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट सम है बच्चे 235 मिनट इंटू आवर्स एंड मिनट। 235 को आपने मिनट दे रखे हैं, इसको आपने आवर में चेंज करना और मिनट में। देखो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। जो बात इन्होंने बोली होती है वैसी सेम सेम लिखते जाओ। और नेक्स्ट जो आपके पास 235 मिनट बोला है इन्होंने, उसको कन्वर्ट कर लो। 235 डिवाइड 60 के साथ कन्वर्ट करके बच्चे जहाँ पे आएगा 3 आवर डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे 3 आवर 55 मिनट डिवाइड करने से हमारे पास कितना आता है
3 आवर 55 मिनट। तो चलो करके भी देख लेते हैं एक बार। जहाँ पे 60 के साथ 180 और जहाँ पे 55, जहाँ पे आपका आएगा 3 जो आपके पास आएंगे 8 और 55 मिनट। इस प्रकार बच्चे आप लोगों ने इसको पूरे का पूरा जो है सॉल्व करनी है। इसकी और भी एग्जांपल है जो बुक में है बच्चे। नेक्स्ट जो है बच्चे आपका 1055 सेकेंड इंटू मिनट एंड सेकेंड। 1055 सेकेंड इंटू मिनट एंड सेकेंड। आपके पास सेकंड दे रखी है, इसको मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करना है। व्हाट यू नो प्रॉपर्ली, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड होते हैं। और उन्होंने पूछा 1055 सेकेंड हमारे को दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है मिनट और सेकेंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1055 डिवाइड 60 के साथ जब डिवाइड करेंगे हम लोग जहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको। 1055 डिवाइड करेंगे 60 के साथ, जहाँ पे 60 45 माइनस करके जहाँ पे आएगा बच्चे 1 और 5 7 67 या 420, जहाँ पे रिमाइंडर 35 बच रहा है। इनके कहने का मतलब जो है 17 हमारे पास मिनट आ रहे हैं एंड 35 सेकेंड। 35 सेकेंड। बच्चे जो नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है 93.5 मंथ इंटू ईयर्स एंड मंथ। 93.5 नहीं है बच्चे, जहाँ पे 935 है, ये पॉइंट नहीं है। आपके पास 935 मंथ दे रखी है, इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किसमें, ईयर में। देखो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो इन्होंने हमारे को दे रखा है 935 मंथ, 93 मंथ दे रखा है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। 935 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद 935, देखो जहाँ पे 12 से डिवाइड करते हैं 9 जो है 9 6 या 72, 9 6 या 72, 9 7 या 84, जहाँ पे 84 आएगा उससे, क्योंकि 9 8 का जो है 96 होता है, 96 93 से जो है बड़ा है, तो जहाँ पे हम लोग 9 जहाँ पे 5, फिर अगेन से 96 से जो है 95 छोटा है, तो जहाँ पे आएगा बच्चा हमारा 11, तो जहाँ पे 7, तो हमारे पास जहाँ पे जो है 77 ईयर 11 मंथ। यदि हमारे पास 1 मंथ और होता, जाने कहने का मतलब जहाँ पे 35 की बजाय 36 दिया होता, तो हम लोग जहाँ पे 78 ईयर लिखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सब बच्चे जो है 86 वीक्स इंटू ईयर्स एंड वीक्स। 86 वीक दे रखी है आपको, 86 वीक दे रखी है बच्चे आपको, इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है इसमें, ईयर और वीक में, ठीक है ना। देखो 1 ईयर में कितने, 1 ईयर में कितने होते हैं बच्चे, वीक्स 52 वीक्स होते हैं। 1 ईयर में जो है 52 वीक्स होते हैं, बट हमारे को जहाँ पे बोला है 86 वीक्स दे रखे हैं, तो हम लोगों ने ईयर का पता करना है कितनी ईयर और कितनी वीक्स बचती है। यहाँ पे 86 डिवाइड 52,
86 को यदि 52 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1 ईयर 34 वीक्स बचते हैं। 1 ईयर 34 वीक्स जहाँ पे आपके पास जो है बचते हैं। इस प्रकार इसको लोग आपने इस तरह से इस सम को जो है सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट है बच्चे इसका थर्ड पार्ट, 46 डेज इनटू वीक्स एंड डे। 46 डेज दे रखे हैं, इसको आपने वीक्स में चेंज करना है। देखो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डे। आपके पास कितने डेज दे रखे हैं? 46। 46 को आप लोग 7 से डिवाइड करोगे। 7 6 या 42, 46 वीक्स। 42 माइनस करेंगे इसमें से 4 डे। आपके पास जो आंसर है 6 वीक्स और 4 डे आ जाएगा। इस प्रकार इसको आप लोग डिवाइड करके देख सकते हो। जो नेक्स्ट बच्चे आप लोगों ने करना है, देखो बच्चे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। हमारा जो टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। एडिशन देखो हमारे पास जो दे रखा है 6 आवर 46 मिनट 34 सेकेंड एंड 2 आवर 54 मिनट 90 सेकेंड। ये हमारे पास दे रखा है। इसको हम लोग कैसे करेंगे? ऐड करना है आप लोगों ने इसको। देखो जहां पे लिखो आवर, जहां पे मिनट, जहां पे जो है पहले आवर, मिनट, सेकंड। अब देखो जहां पे 6 है 46 34, जहां पे हमारे पास 2 54 और 90। इसको हम लोगों ने प्लस करना है। प्लस करने के लिए हम देखो बच्चे लास्ट से स्टार्ट करते हैं, सेकंड से। 9 और 4 30 और 1 कैरी। 3 4 5, यहाँ पे 5 यानी कि 53 सेकंड आ रहा है। और जहाँ पे देखो 10 1 कैरी, जहाँ पे बन रहा है 100। कभी आपने 100 मिनट सुना है? कभी आपने 100 मिनट सुना है? मैंने तो नहीं सुना। बच्चे 1 आवर में यदि देखा जाए तो 60 मिनट होते हैं, तो हम लोग 60 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जहाँ पे कितने रख लेते हैं 40 मिनट रख लेते हैं। बट जो 60 माइनस किया है तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, जाकर प्लस हो जाएगा। एक आवर जो है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, वो इसमें इधर आकर प्लस हो जाएगा। 6 और 2 8 और 1 9। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 9 आवर 40 मिनट 53 सेकेंड। 9 आवर 40 मिनट 53 सेकेंड। इस प्रकार से बच्चे आप लोगों ने एडिशन के सम करने हैं। तो नेक्स्ट जो रहेगा बच्चे आपका 43 डेज 19 आवर दे रखा है आपको। 43 डेज 19 आवर एंड 12 डेज 6 आवर। इसको आप लोग ऐड करना है आप लोगों ने। देखो अभी डेज की बात कर रहे हैं, डेज और जहां पे लिखो आवर। 43 डेज जहां पे 19 आवर, जहां पे 12 आवर डेज दे रखा है, जहां पे 6 आवर। देखो अब जहां पे इसको प्लस करते हो तो 25। बट आप लोगों को एक बात क्लियर होगी, आप बच्चों को क्लियर होगी कि 1 आवर में 1 डे में 24 आवर होते हैं। तो जहां पे 25 बन रही है तो हम लोग इसमें से क्या कर देंगे, 24 माइनस कर देंगे और 1 को जहां पे प्लस कर देंगे। जहां पे कितना बचा 1। और इसको देखो 3 और 2 5 और 1 6 और जहां पे 5।
तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है 56 डेज 1 आवर, 56 डेज 1 आवर, दिस इज योर आंसर। बच्चे नेक्स्ट उसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपके पास ईयर और मंथ दे रखे हैं, और उसको लिए आप क्या करोगे 12 और 9 को प्लस करना है और फिर 5 और 10 को प्लस करना है। तो यहीं पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ईयर मंथ, जहां पे 12 है, जहां पे 9, जहां पे 5, जहां पे 10। देखो जहां पे देखो, जहां पे प्लस करने के बाद कितना आ रहा है 50, जहां पे देखो 1 जो ईयर है उसमें 12 मंथ होते हैं, जहां पे 15 आ रहा है तो 12 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना बचा 3 मंथ, तो 1 की इधर क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। 12 और 9 21 होता है और 1 कैरी वाला 22, कहने का मतलब 22 ईयर 3 मंथ, 22 ईयर और आपको एडिशन करने के बाद जो आ रहा है 22 ईयर 3 मंथ। नेक्स्ट बच्चे इसका आपने क्या करना है सब्ट्रैक्शन पार्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या है बच्चे आपका 16 आवर 25 मिनट दे रखा है 54 सेकेंड, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 18 आवर 30 मिनट और 60 सेकेंड।